अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि अली जो है वो जिस तरह से अभी आपको नजर आता है ना, 2 साल पहले वो बिल्कुल डिफरेंट बच्चा था। और इसके अलावा हम स्पीच थेरेपी पे बात करेंगे, बच्चों के बिहेवियर के बारे में, और बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये देखें इतना सब कुछ है शेयर करने के लिए। तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगी ताकि जो बाकी ऑडियंस है वो बोर ना हो। और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। जो भी मुझे पता है मैं आपको सारा गाइड कर दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में, क्योंकि ऑटिज्म जो है आजकल पूरी दुनिया के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मुझे भी पहले नहीं पता था, फिर जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि अली को ऑटिज्म हो सकता है तो मैंने सारी रिसर्च की, सारी इन्फॉर्मेशन ली इसके बारे में, और मुझे ऐसे फील हुआ था जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। सच में जैसे धचका सा लगता है ना आपको, ऐसे फील हुआ था। और मैं पहले बता देती हूँ कि ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और अगर आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल बच्चों में और एबनॉर्मल बच्चों में जो बीच में लाइन होती है ना, समझिए वो बच्चे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी बच्चे में ये डिसऑर्डर हो तो केयर से और प्रॉपर अटेंशन से आप इसको दूर कर सकते हैं, ये चला जाता है। जिस तरह से डायबिटीज़ होती है साथ साथ रहती है लेकिन कंट्रोल हो जाती है, उसी तरह से ये डिसऑर्डर भी कंट्रोल हो जाता है। इसका मेन साइन ये है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपनी बात समझा नहीं सकता दूसरों को। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे में स्पीच डिले है तो उसकी रीज़न ये हो। वैसे भी हो सकता है कि बच्चा थोड़ा देर से बोलना शुरू करे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। लेकिन आप कुछ साइंस हैं जो देख लें, अगर आपके बच्चों में हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूजुअली बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो वो स्माइल करता है, जब वो 9 मंथ्स का होता है तो वो डिफरेंट आवाज़ें निकालता है, और जब वो 12 मंथ्स का होता है तो वो बाबा दादा इस तरह के कुछ साउंड्स निकालता है। और इसके बाद जब 18 मंथ्स का होता है तो वो प्रॉपर कोई वर्ड बोलता है सिंगल, और 2 इयर्स के होने पे वो 2 वर्ड्स और इस तरह छोटे छोटे से सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। लेकिन स्पीच डिले के साथ अगर कुछ और सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं बच्चे में तो फिर अलार्मिंग साइन है। आपने सबसे पहले तो देखना है कि बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है। आप जब उससे बात करते हैं तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है कि नहीं देखता। अगर तो वो नहीं देखता तो फिर आपने थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है। जब कोई और आपके बच्चे से बात करता है तो आपने देखना है कि वो उसके साथ सोशल होता है कि नहीं होता, क्योंकि जिन बच्चों में ये स्पेक्ट्रम होता है वो सोशल नहीं होते, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसके अलावा इन बच्चों का बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, अगर कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो बार बार रिपीट करेंगे उसको। कोई ऐसा मूवमेंट करते हैं तो वो भी रिपीट करेंगे उसे बार बार। जैसे कोई कार का व्हील है उसे स्पिन करते जाएंगे, कोई ब्लॉक्स हैं तो उसको स्टैकअप करते जाएंगे। कोई इनके टॉयज होते हैं फेवरेट, उन्हीं से ही खेलते हैं, दूसरे टॉय से नहीं खेलते, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते। अली जब 3 इयर्स का होने वाला था तो तब उसकी इवैल्यूएशन हुई थी ऑटिज्म के लिए, और मैंने क्लिप भी बनाया था, भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों की किस तरह की मेमोरीज जो है ना वो सेव कर लेती थी, कैप्चर कर लेती थी। तो हालांकि तब इतनी जरूरत नहीं थी इवैल्यूएशन की, हमें पता था कि उसे ऑटिज्म नहीं है। अली को सिर्फ स्पीच का इशू था, वो भी खत्म हो गया था। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे क्योंकि ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा दें, क्योंकि 1 साल के बाद बारी आई थी इसकी। तो अगर तब तक सिम्टम्स इसमें ज्यादा हो गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो बाद में फिर मैंने करवा ली थी इवैल्यूएशन ताकि कंफर्म हो जाए चीज और मैं सुकून में आ जाऊँ। तो अब मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। Good job. Oh, that's a big piece. Oh, yeah, make sure baby gets it all in there. Did baby get cake all over his face? Good job. Feed baby. So good with baby. I don't know if it all can fit in baby's mouth. Do you think baby wants some juice? Oh, here's some juice for baby. Oh no, I spilled the juice. What are we gonna do? Hey, baby.
Yeah. Maybe eat. Oh, here, I'll help. Oh man, I got it. Oh man, I think baby is full. Do you think she needs a nap? You think baby needs a nap? I don't like the cake. Baby had a lot of cake. I think she's sleepy. अली जब 2 साल का था ना तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता था। और मैं क्या करती थी कि उससे लंबी लंबी बातें करती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों से आप ज्यादा बातें करते हैं तो फिर वो भी बोलने लगते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बच्चे के लिए ये टू मच हो जाता है। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता ना तो आपने 1 वर्ड से स्टार्ट करना है। आप स्पीच थेरेपी घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी अली की स्पीच थेरेपी घर से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि पहले जब इसको क्लिनिक पे लेके जाते थे हम स्पीच थेरेपी के लिए, तो ट्वाइस अ वीक इसकी होती थी सिटिंग और ½ एन आवर की होती थी। तो उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा था, इसलिए फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। और फिर मैंने अर्ली स्टेप्स से जो है वो कांटेक्ट किया, और वहाँ से फिर ये है कि एक लेडी घर आती थी जो थेरेपिस्ट थी, और 1 आवर की क्लास होती थी वंस इन अ वीक। और उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी थी कि वो मदर्स को जो है ना वो सारा गाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आपने बच्चों की स्पीच थेरेपी करानी है, क्योंकि माँ ही कर सकती है ये सारे काम। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें, उनसे मैं यही कहूँगी कि बच्चों से जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं ना, बच्चे वही लैंग्वेज ही बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश बोलें तो आप उनसे इंग्लिश में बात करें, वो भी इंग्लिश ही बोलेंगे। और जिन लोगों को इंग्लिश इतनी नहीं आती वो कार्टून दिखा सकते हैं बच्चों को इंग्लिश में। और बिल्कुल जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आप फर्स्ट कार्टून बच्चे को दिखाते हैं, कोई भी टीवी शो दिखाते हैं, तो मेक श्योर कि वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज तो बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। और जब वो उस तरह के टीवी शोज देखेगा तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा, उसके बाद वो नहीं देखेगा। It's really cute. Wow. Why was dancing? I don't know. Why did kangaroo say hop, hop, hop? Good job. What's next? Giraffe. What it says? Giraffe say ow, ow. See? Great. Giraffe is walking. My mommy is the best. My best ever was. My mommy is the best. My best.